गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। वादे के अनुसार आज का क्लास जो होगा बिहार स्पेशल 5 ऑप्शनों के साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आपकी बिहार की स्पेशल की जो जीके है वह किस प्रकार की तैयारियां हुई हैं, आज का ये वीडियो आपका सामना जब होगा इससे उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस जो आपके लिए बेहतरीन तो साबित होगा ही, और इससे ये भी पता चल पाएगा कि रियलिटी आपके अंदर कितनी पावर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार स्पेशल को लेकर के है। यदि इस बीच अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर अंत में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। प्रश्न आपके सामने शुरुआत करते हैं। बिहार स्पेशल विद द 5 ऑप्शंस बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित हो चुका है। पहला प्रश्न आपके सामने, बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कहाँ कार्य करना प्रारंभ कर दिया है? ये पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है कि बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कहाँ कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट कर दीजिए। फतुहा में, सहरसा में, पूर्णिया में उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो भी आंसर अगर आपको मालूम है उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने देखी न फतुहा में, न सहरसा में, न पूर्णिया में, इसका जो सही आंसर है वो खगड़िया में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। इस प्रकार से पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ई तो आपका एक नंबर सही हो जाता है, वरना अब मिलान करने की कोशिश करते रहना है। दोस्तों इस सेशन का एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपकी पावर को मतलब ये दिखाने वाला, चैलेंज करने वाला यह वीडियो है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है, खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक से बढ़कर एक प्रश्न आएगा। अगर आपका सही नहीं हो पाता है तो यकीनन ये समझिए कि आप इससे जरूर कुछ ना कुछ सीख तो जरूर पाइएगा। खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है दूसरे का। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर हो जाएगा सही। तो प्रश्न था कि खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 7वां। यदि एग्जाम्स में आ जाता है तो आप 7वां इसको आंसर कमेंट कीजिएगा। 5 जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ई आपको खतरे की तरफ लेकर के जाती है, उसी से हम लोग उबरने की कोशिश समझिए 6 से 7 दिनों 8 दिनों में कर लेंगे। प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्र कहाँ पर स्थित है? यानी कि बिहार में जो जूट की खेती होती है या जूट की उत्पादन जो होती है वह मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो प्रश्न आपके सामने है, बिहार में जूट उद्योग केंद्र कहाँ उपस्थित है? तो आपके पास अगर आप भी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका सही हो जाएगा। अगर आपने गलत किया है तो ध्यान में रखिएगा कि बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस, टाइम पासिंग वाले क्वेश्चंस हमारे पास नहीं होंगे। हमारे पास प्रश्न ये इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे होंगे जो एग्जाम्स में आपको सफलता के लिए प्रेरित कर रही होगी। प्रश्न आपके सामने है। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक ई बुक नहीं लिया है या बिहार स्पेशल की ई बुक जो है जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर है उस पर चल रहा है, उस पर से जा कर के आप जो है इसका अपने PDF या ई बुक ले सकते हैं और उसको पेमेंट कर सकते हैं सीधे व्हाट्सअप के माध्यम से, जो कि अब यहाँ पर आपके स्क्रॉल हो रहा है। जनगणना 2001 दिखाई दे रहा है से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? दिए गए ऑप्शंस में आप देखिएगा ध्यान से। जनगणना 2001 से अगर 2011 के बढ़ने की बात की जाए तो जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक कहां हुआ है? किशनगंज में, अररिया में, मधेपुरा में, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? चौथे का अगर ऑप्शन नंबर सी आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि जनगणना 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि जो है वह ऑप्शन नंबर चौथे का सी हो जाएगा। मधेपुरा में सबसे अधिक जो है वह जनसंख्या की वृद्धि दर देखी गई है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है। अगर नहीं चुने हैं तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बेहद ही आसान प्रश्न, इसका तो आंसर आप लोग कर ही दीजिएगा। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? नालंदा, रोहतास, भागलपुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो याद रखेंगे, रोहतास की साक्षरता दर जो है वो 73.37 आंकड़े के साथ बिहार में अपना प्रथम स्थान स्थापित करती है। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके का एक महत्वपूर्ण कंटेंट, जिसमें 5 ऑप्शनों के साथ अभी बिहार बीपीएससी के लिए ओपन स्टडी एरिया हर सेट उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, परसों जो है दिन में महामैराथन क्लास चलेगा। 1000 प्रश्नों जीके जीएस के साथ, जीके के साथ ओपन स्टडी एरिया दोपहर में परसों जो है लेकर के महामैराथन को जो है आपके पास लेकर क्लास आएगा दिन में, और उस दिन में जुड़िए और लगभग 1000 से अधिक क्वेश्चनों के साथ महामैराथन का लुत्फ उठाइए और एक ही बार में सामान्य ज्ञान अपना सुधार करके जाइए। प्रश्न आपके सामने है और कल तक हो सकता है कि सामान्य ज्ञान की जो ये है बुक है, ई बुक कल तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिहार में जलप्रपात की का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला प्रश्न है कि बिहार में जलप्रपात का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न है कि ककोलत दुर्गावती कर्मनासा नदी पर प्राप्त होती है, ककोलत दुर्गावती और जियारकुंड। तो जलप्रपात का सही समूह क्रम कौन सा है? किऊल, दुर्गावती और ये नंद। मुझे ये ऑप्शन नंबर सी तो गलत लगता है, लेकिन ककोलत, दुर्गावती और जियारकुंड, और ककोलत में दुर्गावती कर्मनासा नदी पर प्राप्त जो है ये दोनों के दोनों श्रृंखला जो है बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। ये 5 ऑप्शंस में आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि एक आदत सी बन जाए, 5वें ऑप्शन से वहां पर घबराए नहीं। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी निम्नलिखित में से कौन है? गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा है? देख लीजिएगा, तराई मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 7वें नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, और 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर के बहती है? प्रश्न आपके सामने बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर के बहती है? कावेरी नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। उस कंडीशंस में देखिएगा कि कावेरी नदी जो है बिहार से होकर के नहीं गुजरती, लेकिन गंगा जो है बिहार से होकर गुजरती है। लगभग 425 किलोमीटर के साथ जो है बिहार में यह प्रवेश अपनी करती है, और कोसी नदी जो है यह बिहार की शोक के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ये दोनों सही है, इसका मतलब कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। दोस्तों, आपके प्यार ने हमको यहाँ से 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर दिया, आपकी दुलार ने हमको आगे बढ़ाया, और यही मोटिवेशन जो रहेगी आपको एग्जाम्स में बहुत फायदे पहुँचाएंगे हम। निम्नलिखित में से बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बिहार में जो है मक्का का घर, तो बिहार के मक्का के घर के नाम से निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान या कौन से जिले बोले जाएंगे? समस्तीपुर, बेगूसराय या फिर मुजफ्फरपुर। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार की मक्का का घर कहा जाता है? तो सही आंसर अगर आपने 9 का ऑप्शन नंबर बी चुना है तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बेगूसराय। याद रखेंगे, बेगूसराय जो निम्नलिखित में से बिहार की किस जो है मक्का का घर किसको कहेंगे? बेगूसराय इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलते चलाते रख दिया है। 10वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उपयोग उत्पादन होती है? दरभंगा में, पटना में, वैशाली में। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त
उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो याद रखेंगे दरभंगा। अगर आपने भी ऑप्शन चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आंसर सही है। दोस्तों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। लगातार बने रहिए, एक सदस्य जरूर आप ओपन स्टडी एरिया चैनल का बन जाइए। आज हिंदी और इंग्लिश के क्लास को ड्रॉप किया गया है, कल जो है हिंदी और इंग्लिश का क्लास हम लेकर के चले आएंगे अगर आप चाहेंगे तो, और नहीं तो चाहते हैं कि नहीं बिहार बीपीएससी के टीचर के लिए इसको तरह बिहार स्पेशल को कुछ दिन लेकर के चलें तो चलेंगे, वरना आपकी जैसी सजेशंस कमेंट्स बॉक्स में हमको दिखाई देगा वैसे ही लेकर के चलेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो महाजनपद है जो बिहार में नहीं था। वत्स, अंग, मगध, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 11वां नंबर प्रश्न का अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आंसर सही, क्योंकि वस्त जो है वह महाजनपद बिहार में उपस्थित नहीं था, वरना अंग था, मगध था, एक और भी था, उसका आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट की, और वो कौन सा महाजनपद था वह जो बिहार से उसका संबंध था। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार से बिलोंग्स करते थे। 12वां नंबर क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। याद रखेंगे मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। राजगिरी, पाटलिपुत्र, चंपा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इन दोनों ऑप्शनों को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, वरना ये सब कुछ खेल बिगाड़ देते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी, तो 12वें का अगर ऑप्शन नंबर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से आप जुड़ते हैं, प्रत्येक दिन आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ये क्या कम है, और हम आपके लिए भी प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, तो आप हैं तो हम हैं। याद रखिएगा अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है। प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार और जानदार है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। सहवासगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। यदि इस प्रश्न में आपने भी चुना है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है और शिलालेख 13 की अगर आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। 13वें का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस करीब करीब रखेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य थे, उनकी जन्मस्थली निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रहा है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर जो कि कौन थे भैया, वो थे वसु पूज्य जी, उनकी जन्मस्थली निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रहा है। तो गया, पटना, चंपा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। यदि इस प्रश्न का आंसर आपने भी कमेंट किया है दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जरूर अपने आंकड़े एक एक करके कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इसके एक पेन ले लीजिए और उसकी सहायता से जो है स्कोरिंग करते रहिए, और हमारे आंसर बताने से पहले अगर आप पहले आंसर कर रहे होंगे तभी जाकर के उसको आप लोग ये कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तब जाकर के ईमानदारी पूर्वक जो है आंसर हो पाएगा और आप बता पाएंगे। वरना देखिए चीटिंग कीजिएगा, खुद को धोखा दीजिएगा, आप समझिएगा हम बहुत बड़े होशियार हो गए, लेकिन रियलिटी तो आप स्वयं जानते होंगे। इसलिए ईमानदारी से 2 आए, 4 आए, 20 आए, 25 आए, जितना आए ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। प्रश्न है आपके सामने, फिर से देखिएगा मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। 15वें का अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो मगध साम्राज्य का वास्तविक साम्राज्य जो संस्थापक है वो बिंबिसार है, तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिएगा बृहद्रथ और जरासंधा उधर नहीं जाएंगे, यहाँ पर आपके पास जो कहा गया है उसको देखेंगे, वास्तविक जब जोड़ देगा ना तो बिंबिसार आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एडजस्ट करेंगे। किसी से मुक्ति दिलाने के लिए, यानी किससे यहाँ पर होना चाहिए, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से प्रश्न समझते हैं, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या निम्नलिखित में से कोई सही
नहीं है। तो किससे मुक्ति दिलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं। यूनानियों से मुक्ति दिलाने की वजह से भारत के मुक्तिदाता के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वे प्रसिद्ध माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न आपके ध्यान देखिएगा कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो कलिंग के नरेश जो हैं खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंग एवं मगध से। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला, याद रखेंगे यहाँ पर क्षति पहुंचाने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था? एक बार देखेंगे, बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला जो शासक है वह निम्नलिखित में से कौन है? गृहवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आपने भी चुना है दोस्तों 18वें का ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शशांक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ध्यान से देखिएगा, हम लोग कितने देख लिए थे? 18 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, अप हो गया है। एक बार फिर से पीछे लेकर के चले आते हैं। बटन जो है किसी कारणवश से क्लिक हो गया, इसके लिए आगे चलेगा, इसके लिए हम आपसे सॉरी क्षमा चाहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था? बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। दोस्त देखिएगा, एक करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं इसको टाइप करके आपके लिए पीडीएफ बनाने में, ठीक है, क्योंकि 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कहीं उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई घंटे की मेहनत करने के बाद एक वीडियो हम तैयार करते हैं और उसमें भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप हमारे साथ धोखा कर रहे होंगे और हमारे साथ अगर आप चीटिंग करते होंगे तो याद रखिएगा भगवान ऊपर वाले भी देख रहा है, माँ सरस्वती देख रही है। देख लीजिएगा, मैं कुछ एक शिक्षक होने के नाते कुछ गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ हम किसके लिए लेकर के आते हैं वीडियो? बताइए, क्यों बनाते हैं? हम आपसे क्यों जुड़े हुए हैं? आप हमसे क्यों जुड़े हुए हैं? ताकि आपको कुछ लाभ हो जाए। और यार एक लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। आप बताइए, 22,000, 20,000, 30,000 वोट ये चलते हैं, वीडियो चलते हैं, महज 2,000 लाइक बनते हैं। बताइए ये क्या होता है? यानी लोग अपने फ़ायदे के लिए कितने आगे बढ़ते हैं दोस्त। लेकिन याद रखिए, एक लाइक बटन दबा देने में न जाने क्या हो जाता है आप लोगों को। अभी भी इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें? लेकिन ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। यार यही तो बात है कि आपको आप बढ़ जाएं। एक शिक्षक देखिए क्या होता है ना, कि शिक्षक उस सड़क के समान है जैसे कि हज़ारों लोगों को उसको मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन वो वहीं पर रह जाता है कि जैसे एक सड़क हज़ारों को पहुंचा करके और वहीं पर हमेशा के लिए टूट फूट जाता है। ऐसा मत कीजिए, आप भी शिक्षक बनेंगे, आप हमारे साथ धोखा कीजिएगा, आपके भी तो स्टूडेंट होंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो भाई। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र निम्नलिखित में से कौन है? बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 19 का ऑप्शन नंबर आपने ए चुना है, तो सही आंसर है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र जो है वो नालंदा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है प्रश्न। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? अब तक मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, किसी न किसी हिसाब से बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, इसलिए ध्यान से रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1192 ईस्वी, 1194, 1198, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किसने किया था? 1198 ईस्वी में जो है तुर्क सत्ता की स्थापना जो है हुई थी। 20वें का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन आप इस स्क्रीन पर देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न बहुत ही शानदार है कि बिहार में किस मुगल शासक का जो राज्याभिषेक है वो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, अकबर। उपर्युक्त में से कोई सत्य, एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। और सिर्फ पूछे कि सबसे पहले किसका हुआ था बिहार में, तो फर्रुखसियर हो जाएगा। अकबर जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। इस प्रकार से तीनों ऑप्शंस हमने आप सभी के सामने डिस्क्राइब कर दिया है।
कर्नाटक वंश नहीं, कर्नाट हो गया यहाँ पर, कर्नाटक नहीं, कर्नाट वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? प्रश्न आपके सामने है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा है? 22वें का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है वे हरि सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किन लोगों ने दिया? मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोग भी जानते हैं तो कमेंट कीजिए। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा कि इसका 23 का ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। यानी कि यह जो बिहार नाम है बिहार का, वह तुर्कों ने दिया था। याद रखेंगे, तुर्कों के द्वारा बिहार को, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को, यानी कि बिहार क्षेत्र इसको बोला था। तो ये तुर्क के थे। इस दिए गए ऑप्शन में से कोई आंसर सही नहीं था। 23 नंबर क्वेश्चन के साथ आपके स्क्रीन पर 23वां नंबर प्रश्न उपलब्ध करा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? ध्यान से देखिएगा, बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक निम्नलिखित में से कौन है? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पाल शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला जो पहला शासक था वह निम्नलिखित में से कौन था? 24 का अगर ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया गया है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा है? तो बिहार के वे कौन सा क्षेत्र है जो 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा है? पटना, पूर्णिया, गया? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 25वें नंबर प्रश्न का अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी किया है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सही आंसर है कि बिहार में जो 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका क्षेत्र जो है पूर्णिया रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैंने उपलब्ध करा दिया है दोस्तों। प्रश्न कहता है कि किसे धरती आबा के नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, किसे धरती आबा के नाम से जानते हैं? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जतरा भगत? ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो 26 का यदि ऑप्शन नंबर आपने ए कमेंट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। तो किसे धरती आबा के नाम से जानते हैं? बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था। तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल जो है बिहार में वो कब संगठित किया गया था? एक जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? इसका 27वें का ऑप्शन नंबर ए इसका आपने चुना है आंसर तो सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित किया गया था। दोस्तों, आप छोड़ करके इस क्लास को इसलिए मत जाइए ताकि आपके सही नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसलिए रुकिए क्योंकि आपको ये प्रश्न आंसर नहीं मालूम है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा तो छोड़कर चले जाइए। रुकना सीखना उसी को है जिसको आप जानते नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो रुकना जरूरी है। अगर यदि आ रहा है पूरे बढ़िया से, इसका मतलब कि आप वो क्षेत्र में बिल्कुल महारत हासिल है, उसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल मत जाइए। पटना भवानी मंदिर का स्थापना किसने करवाया था? पटना भवानी मंदिर का स्थापना निम्नलिखित में से किसने करवाया था? प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पटना भवानी मंदिर का स्थापना निम्नलिखित में से किसने कराया? केपी जायसवाल, सचिंद्र नाथ सन्याल, उसके बाद भूपेंद्र नाथ दत्त? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 28 का ऑप्शन नंबर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। कुल 50 क्वेश्चंस देखेंगे और याद रखिएगा इसमें से एग्जाम्स में प्रश्न 100% बनने के चांस बनते हैं। मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो मजहरुल हक ने जिस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, बिहार से संबंधित ये व्यक्ति हैं, तो उस जो समाचार पत्र है उसका नाम क्या था? सर्चलाइट, द मदरलैंड, उसके बाद हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 29 का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 29 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न आपके सामने है और 30वें नंबर प्रश्न को देखिएगा फटाफट। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? हैदर अली, अमर सिंह, पीर अली। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? प्रश्न को बखूबी समझिएगा। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। पटना से संबंधित उनके क्षेत्र था और वो एक पुस्तक विक्रेता के नाम से विख्यात थे। 30 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके घर को कुर्की जब्ती कर लिया गया था और उनके दंडित किया गया। और उसके बाद आप क्या जानते हैं इसको जरूर ऐड कर लीजिएगा। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है कि बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक निम्नलिखित में से कौन माने जाएंगे? प्रश्न है तो इसके बाद आंसर है जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया, सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, सिया राम सिंह। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक निम्नलिखित में से कौन है? 31 का ऑप्शन नंबर ए आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही है, सूरज नारायण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम उपस्थित करा देते हैं, ध्यान से पहले पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद आगे भागने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना किसने किया था? बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था या किनके द्वारा इसको जो है ये स्थापित करने की बातें की गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, हसन इमाम। उपर्युक्त में से एक से अधिक सदी और कोई सत्य नहीं है। 32 का ऑप्शन नंबर बी आपने भी चुना है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? प्रश्न ऑप्शन है अरविंद पांडे, जगलाल चौधरी, कुलानंद चौधरी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, बिहार स्पेशल के बहुत सारे वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर है। करीब कुछ वीडियो ऐसे भी हैं बिहार स्पेशल का जिसमें 2,30,000 भी 2,20,000 भी जो है व्यूज हमने काउंट किया था। आज लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो इसलिए अभी की ताज़ा तरीन जो है क्वेश्चंस को आप जरूर देखते रहिएगा। बहुत सोच समझकर इन प्रश्नों को सेट किया गया है आपके लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और प्रश्न देख लीजिएगा। स्वामी सहजानंद से क्वेश्चंस जरूर आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं हर वर्ष। इस बार भी कई सेटों में जो था वह पीजीटी में कहें या फिर टीजीटी में कहें या पीआरटी में, सब में था। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? प्रश्न आपके सामने मजबूत है एक। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? दरभंगा, वैशाली, सारण। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 34 का यदि ऑप्शन नंबर आपने किया है ए तो बिल्कुल सही आंसर है कि स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न आपके सामने है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है कि फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में या मार्च 1929 में। 35 का यदि ऑप्शन नंबर सी आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है मार्च 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए भागते चलते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगले नंबर प्रश्न को बखूबी देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कहता है यदि नील की खेती करने से छूट जाते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? अगर नील क्रांति जो देखें तो नील की खेती करने से यदि छूट जाइएगा तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देने की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि एक घोर अन्याय था किसानों के साथ। 36 का यदि ऑप्शन नंबर आपने भी चुना है सी, उसको तवान के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न इसका था कि यदि नील की खेती करने से छूट जाते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तमान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि 1930 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1930 की अगर बात कर ले दोस्तों तो 1830 में, फिर से देखेंगे 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र निम्नलिखित में से क्या था? सन्यासी विद्रोह का, गोरखहरी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो देख लेंगे 1830 के दशक में जो है पटना जो है दोस्तों वो वहाबी आंदोलन का जो है वह क्या था? केंद्र रहा है। इस प्रकार से उपर्युक्त में से कोई सही नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते रहिएगा आप कितना जानते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं। ऑप्शन नंबर ई और डी आपकी पूरी था लगा करके रख देता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम्स होता है उसमें ऑप्शन नंबर ई अगर कह दिए 5 ऑप्शन वाला, समझ लीजिए हर क्वेश्चन के साथ जो है खतरा है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जानते हैं? बेहद ही आसान प्रश्न। सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? याद रखेंगे, कहता है कि इनमें से कौन बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि अगर आपने भी 39 का ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये जो किताब की जो है ये कवर्स पेज फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है पेमेंट करके और इस किताब को मंगा सकते हैं। और कल बिल्कुल सत्य है कि कल जो हो सकता है सामान्य ज्ञान जो है 40 अंक वाले जो होते हैं उन सभी को सामान्य ज्ञान के लिए एक ई बुक आ जाए, उसको ले लीजिएगा। एक दिन के लिए महा ऑफर चलेगा, 5 ऑप्शंस वाले होंगे। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है। दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 40वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुआ था। अगला बिंदु आपके सामने है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है पटना कलम की प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार निम्नलिखित में से कौन थे? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पटना कलम का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार निम्नलिखित में से कौन माने जाएंगे? सेवकराम, मेवालाल, शिवदयाल लाल। तो याद रखेंगे पटना कलम की प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार निम्नलिखित में से कौन थे? 41 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि पटना कलम की प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार जो थे वे सेवकराम थे। 41 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 42 नंबर प्रश्न के साथ और 42वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिएगा ध्यान से, हटिएगा नहीं, बिल्कुल अड़े रहिए और एक के साथ एक जुड़ते चलिए और लाइक का बटन दबाते चलिएगा। ऐसा नहीं कि आपके सही नहीं हो रहे हैं तो हट जाइए, नहीं हो रहा है तभी तो आपको बने रहने की आवश्यकता है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज का भवन किस शैली से बना हुआ है? ऐसे प्रश्न कई बार बीपीएससी ने पूछा है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज की भवन किस शैली से बनाया गया है? डच, डेन, अंग्रेज। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो 42 का आंसर नंबर आपने भी चुना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल सही आंसर है कि पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज जो है वह डच शैलियों से बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। भोजपुरी का जन कवि निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भोजपुरी का जन कवि कौन है? अवध बिहारी सुमन, भिखारी ठाकुर, गोरखनाथ। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि भोजपुरी का जन कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही है, भिखारी ठाकुर को बिहार का यानी कि भोजपुरी का जन कवि कहा जाता है। ये लीजिएगा 44 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा बट कोई बात नहीं है। बिहार का वह जिला कौन सा है जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? प्रश्न है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? तो सही आंसर 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कटिहार जो है वह पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है और बिहार का तो अंग है ही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 45 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई निम्नलिखित में से कितनी है? 483 किलोमीटर, 406 किलोमीटर, 352 किलोमीटर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से यही होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके मान 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं आपके बिहार स्पेशल्स की और बिहार बीपीएससी की 5वें नंबर ऑप्शन की खेल कल से हम आपको सिखा रहे हैं। बिहार का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार की सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से आप किसको मानेंगे? ये प्रश्न आपके सामने है। बिहार का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? सोमेश्वर की श्रेणी, कैमूर का पठार, खड़गपुर की पहाड़ी। उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आंसर कमेंट कीजिए। बिहार का सर्वोच्च शिखर जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? 46 का अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए किया है तो बिल्कुल सही है। तो बिहार का सर्वोच्च शिखर जो है सोमेश्वर की श्रेणी मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है 47 नंबर प्रश्न, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शीर्ष भाग है जिसको बिहार और नेपाल के बीच के सीमा रेखा के रूप में हम लोग चिन्हित करते हैं? रामनगर दून या कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की श्रेणी। उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न आपके सामने है कि किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जानी जाती है? 47 का ऑप्शन नंबर आपने भी किया है सी, तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सोमेश्वर की श्रेणी को जो है बिहार और नेपाल के बीच में सीमा रेखा के रूप में मानी जाती है। 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? मधुबनी, सिवान, पूर्णिया। उपयुक्त में से एक से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ई जाएगा, क्योंकि किशनगंज जो है वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ई का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार स्पेशल के जीके एवं जीके के क्वेश्चनों को 5 ऑप्शनों के साथ। निम्न में से कौन सी परियोजना कोसी परियोजना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सी वो परियोजना है जो कि कोसी परियोजना का एक अंग है? मेदक परियोजना, बाल पहाड़ी बंद या फिर उसके बाद चंद्रपुरा विद्युत बांध। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो निम्न में से वो कौन सी परियोजना है जो कोसी परियोजना का अंग है? इनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ई चला जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कटैया जल विद्युत परियोजना। कटैया जल विद्युत परियोजना जो है वह कोसी नदी पर उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से आंसर सही हो जाएगा। 50वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और अंतिम नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो निम्नलिखित में से वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, यहाँ पर हक करेंगे, मजहरुल हक, ब्रिज किशोर प्रसाद। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो सदाकत आश्रम की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम जो है मजहरुल हक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे? ईमानदारी पूर्वक जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगले दिन कल का क्लास किस पर चाहिए? हिंदी इंग्लिश चाहिए या फिर बिहार स्पेशल चाहिए? आप जैसे कहिएगा वैसे होगा। एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा और एक बार अपने जिला का नाम फिर से आज ज़रूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।